ही कैन समन गॉड एंड डीमन के एपिसोड नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें जनक शिया को बताया जाता है और तभी जो क्विंजुन होता है वो उसे देखते हुए बोलता है इसका जो रियलम है वो गोल्डन कोरियलम है और अगर मैं इसे मार दूंगा तो पता नहीं मुझे इस सिस्टम से कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन होगा। और जनरल शिया को वहाँ पर देख जो सीनियर ब्रदर होता है वो बड़ा ही ज़्यादा डर जाता है और डर के कारण ही बेहोश हो जाता है। और जो जूनियर सिस्टर होती है वो भी क्विंजुन के ऊपर हेल्प के लिए चढ़ जाती है और ये देखकर जो क्विंजुन होता है वो बोलता है तुम मेरे ऊपर से हट जाओ, लेकिन जो जूनियर सिस्टर होती है वो उसके ऊपर से नहीं हट रही होती है। और जो जनक शिया होता है वो ये सारी हरकतें देख रहा होता है और तभी जो जनक शिया होता है वो दादी की तरफ देखते हुए बोलता है सच में ये जो वुमेन है बड़ी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इसे मुझे ज़रूरी ही हासिल करना होगा। और जनक शिया को अपनी तरफ ऐसा देखते हुए जो दादी होती है उसे बड़ा ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे डराते हुए बोलती है बास्टर, अगर तुमने मेरी तरफ इस तरह फिर से देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल के उसके साथ गोटियां खेलूंगी। और जो जनक शिया होते वो बोलते हैं तुम्हारा जो ये एंथुसियाज्म है ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है और तुम ये चिंता मत करो क्योंकि आज हम दोनों की जो रात होगी वो बड़ी ही ज़्यादा अच्छी होगी। और तभी जो दादी होती है वो अपनी पावर को रिलीज करने लग पड़ती है और क्विंजुन को बोलती है मास्टर आप यहीं पर रुकिए और मैं इसे थोड़ा सबक सिखा के आती हूँ। और जो क्विंजुन होता है बोलता है हाँ अच्छी बात है। और तभी जो दादी होती है बड़ी तेजी से जनक शिया पर अटैक करने के लिए चली जाती है और अपनी फुल पावर से उस पर अटैक कर देती है। इसके कारण जो जनक शिया होता है वो उसके अटैक को डोज नहीं कर पाता है और बड़ी ही तेजी से सारे के सारे पेड़ों को तोड़ता हुआ पीछे की तरफ चला जाता है और बड़ी ही मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। और फिर वो जो जनक शिया होता है वो बोलता है बीच में आज तुम्हें जान से मार दूंगा और अपने स्पेयर के साथ दादी पर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है। और ये देख जो क्विंजुन होता है वो बोलता है दादी तुम देखकर वो तुम पर अटैक करने वाला है। और तभी जो जनक शिया होता है वो दादी पर अपने स्पेयर से अटैक कर देता है, लेकिन जो दादी होती है वो सिर्फ अपनी 2 फिंगर का यूज करते हुए उसके अटैक को रोक देती है। और ये देखकर जो जूनियर सिस्टर और सीनियर ब्रदर होते हैं बड़े ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी जो दादी होती है वो फिर से जनक शिया पर अटैक करके उसे जमीन में गाड़ देती है। और फिर जो दादी होती है वो फिर उसे उसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए क्विंजुन के पैरों के पास फेंक देती है, बोलती है माय लॉर्ड आपका काम हो गया। और तभी जनक शिया होते वो बोलते हैं तुम सारे के सारे बंदे हो कौन और तुम इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो। और तभी जो क्विंजुन होता है वो बोलता है जनक शिया मेरा नाम क्विंजुन है और मैं ये आज बड़ा ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि अब मेरे पास यहाँ पर आए हैं। और तभी ये बात सुनकर जो जनक शिया होते हैं उनके मुंह से खून ही निकल जाता है, बोलते हैं ग्रेटफुल, तुमने तो मुझे मार मार कर अपने पास बुलाया है, ये कैसा ग्रीटिंग है। और तभी जो दादी होती है वो बोलती है माय लॉर्ड अब हम इसके साथ क्या करें। और दादी के मुंह से माय लॉर्ड सुनकर जो जनक शिया होते वो बोलते हैं ये जो औरत है ये इस कीट कंडेंसेशन के 4th लेयर के बच्चे को माय लॉर्ड बोल रही है, तो अब मुझे वेट करना चाहिए जब मैं इस बंदे के पास बड़ा ही ज्यादा क्लोज आ जाऊं और इसे होस्टेज के रूप में यहाँ से भागने के लिए यूज करूं। और क्या पता मैं इस ब्यूटी को भी इस बंदे के जरिए फोर्स करके अपने पास सबमिट कर सकता हूँ और फिर मैं बाद में इसे बड़े ही रूडलेसली ह्यूमिलेट करूँगा। और तभी जो क्विंजुन होता है वो अपनी डिजर्ट ईगल को बाहर निकाल लेता है, बोलता है द गोल्डन कोरियलम बड़ा ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये मुझे पता नहीं है कि मुझे इस बंदे को मारने पर कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन तभी जनक शिया होते हैं वो एकदम से अपनी पावर को इकट्ठा करते हैं और क्विंजुन पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं और बोलते हैं आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये देखकर जो जूनियर सिस्टर और दादी होते हैं वो बड़े ही ज़्यादा डर जाते हैं, बोलते हैं माय लॉर्ड बच के वो आप पर अटैक करने वाला है। लेकिन तभी जो क्विंजुन होता है वो अपनी डिजर्ट ईगल से जनक शिया को हेडशॉट मार देता है, जिसके कारण जो जनक शिया होते हैं वहीं पर मर जाते हैं। और ये देखकर जनक शिया होते हैं वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए बोलते हैं क्या ये कैसे हो सकता है। और तभी जो जनक शिया होते हैं वहाँ पर मर जाते हैं। और तभी जो क्विंजुन होता है वो बोलता है ये तो सच में बड़ा ही ज़्यादा क्लोज था और अगर मैंने जल्दी रिएक्ट नहीं किया होता तो ये तो मुझे बंदा आज मार ही देता। और तभी क्विंजुन के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आपने गोल्ड को रियलम के 9th लेयर के एक्सपर्ट को मारा है, जिस कारण आपको 10,000 एक्सपीरियंस मिला है। और इस एक्सपीरियंस के मिलने के कारण जो क्विंजुन होता है वो वहीं पर ब्रेक थ्रू करने लग पड़ता है, मतलब लेवल अप करने लग पड़ता है। और तभी जो सिस्टम होता है वो क्विंजुन को कांग्रेचुलेट बोलते हुए बोलता है होस्ट को फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के 4th लेयर पर ब्रेक थ्रू करने के लिए कांग्रेचुलेट किया जाता है। और होस्ट ने ग्रेट रियल में ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए रिवार्ड के तौर पर
होस्ट को गॉड्स और डीमन को समन करने का एक मौका दिया जाता है। और तभी जो जूनियर सिस्टर होती है वो बोलती हैं, ये बंदा तो सच में बड़ा ही ज्यादा स्ट्रोंग है, क्योंकि इसने अभी अभी ही फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई बंदा 2 मिनट में ही किसी और रियल में ब्रेक थ्रू कर सकता है। और तभी जो क्विंजन होता है वो सिस्टम से पूछता है कि ये जो मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है ये किस तरह से मुझे मिलता है। और तभी जो सिस्टम होता है वो बोलता है, अगर आप अपने उस ओपोनेंट को मारेंगे जो आपको मारना चाहता है तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी इनोसेंट बंदे को मारोगे तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। और तभी जो किंजन होता है वो बोलता है, अच्छा इस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है। और तभी जो किंजन होता है वो समनिंग को स्टार्ट कर देता है और बोलता है, काश जो सिस्टम है वो मुझे एक ग्रेट सेज समन करके दे दे जिसके कारण मैं इनविंसिबल बन जाऊं। तभी जो सिस्टम होता है वो समनिंग को स्टार्ट कर देता है और बोलता है, गॉड्स और डीमन को रैंडमली ड्रॉ किया जा रहा है। और तभी सिस्टम में 3 क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं और वो फिर तभी जो सिस्टम होता है बोलता है, होस्ट को डीमन और गॉड्स को समन करने के लिए कांग्रेचुलेट किया जाता है और जो आपका समन है वो अपनी वे में है। और जो किंजन होता है वो बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं जीत गया हूँ, और तुम्हारा इन 3 क्वेश्चन मार्क से भी क्या मतलब है, और तुम मुझे ये क्यों नहीं बता रहे कि मेरे पास क्या होके समन आया है। और तभी जो किंजन होता है अपने मन में बोलता है, शायद इस बार मेरे पास कोई ग्रेट से ही समन होके आया होगा। और तभी जो सिस्टम होता है वो बोलता है, जो समन हुआ गॉड्स या डीमन है वो आपके सामने 24 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगा, और तब तक के लिए आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सिस्टम से नहीं पूछेंगे। और ये देख किंजन होता है बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे साथ मिस्टीरियस होकर खेलना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलना पसंद करूंगा। और अब तो मेरे स्टेटस को ओपन कर दो। और तभी हमें क्विंजन के स्टेटस में बताया जाता है, जो क्विंजन होता है वो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के 4th लेयर में पहुंच गया होता है और उसे लेवल अप करने के लिए 4000 एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और ये देख क्विंजन होता है वो बोलता है, हाँ मुझे लेवल करने के लिए अभी भी कुछ 2-3 हजार एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और तभी जो क्विंजन होता है वो जनकशिया की बॉडी के पास पहुंच जाता है और उसकी बॉडी से एक रिंग को निकाल लेता है और बोलता है, ये क्या चीज है। और तभी दादी होती है वो बोलती है, मास्टर ये स्टोरेज रिंग है जहाँ पर जो जनकशिया है अपनी चुराई और लूट की हुई चीजों को रखते हैं। और जो किंजन होता है वो बोलता है, जो जनकशिया है वो अब मर चुके हैं और अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी ब्लड ड्रॉप को इसमें गिराना होगा ताकि ये मुझे आइडेंटिफाई कर ले। और जो दादी होती है वो बोलती है, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और तभी जो दादी होती है वो किंजन के पास बड़े ही पास आ जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है, माय लॉर्ड मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। और तभी जो दादी होती है वो अपने मुंह से किंजन के हाथ में छोटी सी बाइट कर दे जिसके कारण उसकी उंगली से खून निकलने लग पड़ता है। जो किंजन होता है उसका खून जो होता है वो सिंग में चला जाता है और ये देख किंजन होता है वो थोड़ा शर्माते हुए बोलता है, दादी तुम्हारा धन्यवाद। और इस कारण वो जो रिंग होती है वो किंजन की हो जाती है और उस रिंग में से उसे एक हाई रैंकिंग पैलेस गार्ड क्लॉथ भी मिलते हैं। और ये देख कर जो किंजन होता है बोलता है, ये दुनिया जो है वो गॉड्स और डीमन की दुनिया होने की बिल्कुल बढ़ती है। और तभी जो किंजन होता है वो उन दोनों लड़का लड़की को बोलता है, अच्छा ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो और अभी के लिए मुझे नहाना है, क्योंकि अगर मैंने आज नहीं नहाए तो मैं तो अपनी स्मेल के कारण ही मर जाऊंगा। और तभी जो वो लड़की होती है जूनियर सिस्टर होती है वो किंजन के पास बड़ी ही नज़दीक चली जाती है, बोलती है, मेरे पैर में चोट लग गई है जिस कारण मैं आज यहाँ से जा नहीं सकती हूँ, तो क्या मैं आपके साथ आज रेस्ट कर सकती हूँ। और जो चांगहाओ होता है वो बोल रहा होता है, तुमने जनकशिया को तो मार दिया है लेकिन अभी भी उसके सोल्जर हैं वो हमारा पीछा कर रहे हैं, तो अब हम तुम्हारी उन सोल्जर को मारने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और तभी जो दादी होती है वो बोलती है, मास्टर हमारे पास कुछ सोल्जर का ग्रुप आ रहा है और क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें यहाँ पर मार दूं। लेकिन जो किंजन होता है वो बोलता है, नहीं तुम अभी उन्हें मत मारो। और तभी हमें बताया जाता है वहाँ पर जो सोल्जर होते हैं वो आगे होते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर उनके जनरल की जो बॉडी होती है वो मरी होती है, मतलब वो जो जनरल होते हैं वो मर चुके होते हैं। तभी जो वो बंदे होते हैं वो बोलते हैं, इन्होंने हमारे जनरल को मार दिया है और अब हमें जनरल का बदला लेना होगा। और तभी जो दादी होती है किंजन के सामने आ जाती है, लेकिन जो किंजन होता है वो उसके कंधे में हाथ रखता हुए बोलता है, अब तुम मुझे उन्हें मारने का मौका दो। और तभी जो वो गार्ड होते हैं वो उन्हें मारने के लिए आगे चले जाते हैं, लेकिन तभी जो किंजन होता है अपनी डिजर्ट ईगल से वहाँ पर सारे के सारे बंदों को मार देता है। उसे उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आ रही होती है, अपने की कंडेंसेशन के 3rd और 4th लेयर के बंदों को मारा है जिस कारण आपको एक्सपीरियंस गेन हुआ है। और हमें बताया जाता है जो किंजन होता है वहाँ पर सारे के सारे बंदों को मार देता है और उसकी इतनी पावर को देखकर वो जो लड़का लड़की होते हैं वो बोलते हैं, सच में इसके पास जो आर्टिफैक्ट है ये बड़ा ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने
एक सेकंड में ही यहाँ पर जो सारे के सारे जननक्शिया के सोल्जर थे उन्हें मार दी और इतने पावरफुल आर्टिफैक्ट की मदद से ये बंदा तो बड़ा कुछ कर सकता है। और तभी हमें क्विंजन को बताया जाता है जो बोलता है अच्छा ही अब जो ये सोल्जर है वो भी मर चुके हैं तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तभी जो वो लड़की होती है बोलती है रुको, क्या तुम हमें कुशांगलिंग सेक्ट में पहुंचा सकते हो और इसके लिए मैं तुम्हें पे भी करूंगी। और वो जो लड़की होती है बड़ी ही भोली शक्ल में बोलती है मैं आपसे भीख मांगती हूँ, अगर आपने मुझे मेरे सेक्ट में पहुंचा दिया तो मेरे जो पिताजी हैं वो आपको बड़ा अच्छा रिवार्ड भी देंगे। लेकिन जो क्विंजन होता है वो उसकी इस भोली सी शक्ल से भी नहीं पिघलता है क्योंकि हमारा जो क्विंजन है वो सख्त लोंडा है। और फिर वो उससे बोलता है नहीं, तुम्हारा मेरे से भीख मांगने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। लेकिन तभी क्विंजन के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, आपको एक साइड मिशन दी जाता है जिसमें आपको चैंग कियान को खुशवान लिंक सेक्ट में भेजना है और मिशन के रिवार्ड के तौर पर आपको 10,000 एक्सपीरियंस मिलेगा। और इस मिशन की मदद से जो क्विंजन होता है वो दो मिनट में ही पलट जाता है, बोलता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कमजोर बंदों को प्रोटेक्ट करना ही मेरी ड्यूटी है और मैं अब तुम्हें तुम्हारे सेक्ट में भी पहुंचा दूंगा। सच में क्विंजन जो एकदम का पलटू है। और ये बात सुनकर जो वो लड़की होती है मचांग कियान होती है वो क्विंजन के गले लग जाती है, बोलती है अच्छा सच में आप तो बड़े ही ज्यादा ग्रेट हैं और आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 3 यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये सीरीज जरा भी अच्छी लग रही होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। माता ने।